हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी को। स्वागत है आप सभी को मेरा एक न्यू वीडियोस में। तो ये वाला वीडियो मैं काफ़ी टाइम पहले बनाना चाह रही थी बट नहीं बना पा रही थी। और मैंने आप लोगों को यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों में, यूट्यूब में जब मैंने वीडियो अपलोड किया था उसी टाइम मैंने आप लोगों को बोला था कि 2025 का मैंने Q&A नहीं डाला है। और बहुत सारे लोग, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से इतना सारा लोगों में क्वेश्चन है, उनके मन में इतना सारा चल रहा है मेरे बारे में लेके। बहुत सारे लोग मुझे कुछ कुछ पूछ रहे थे तो मैं पर्सनली रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, चाहे वो इंस्टाग्राम में हो या फिर यूट्यूब में हो। तो ये वाला जो था मैं बहुत पहले ही, लगता है मेरे को 10 दिन आई थिंक हो गया होगा, एक हफ्ते से ज़्यादा, 10 दिन समथिंग हो गया होगा। तो मैंने स्टोरी लगाया था और तब से लेके मैं किसी का सवाल का जवाब देने वाली हूँ अब। और आई थिंक आप लोग को भी मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं आप लोग का सवाल का जवाब देने वाली हूँ। तो फाइनली आज मैंने सोचा कि चलो आज आप लोग को थोड़ा जवाब दिया जाए। इतने टाइम से मेरा मन भी नहीं था, मेरा मन था देने का, ऐसे नहीं कि, लेकिन मन नहीं था। वो रीज़न ये है कि मेरे को टाइम नहीं मिलता था, कुछ ना कुछ करना पड़ता था, कुछ ना कुछ काम या फिर कुछ ना कुछ मेरे को जैसे हो जाता था, जैसे टाइम में हो, कभी चिड़चिड़ापन, तो इसकी वजह से मैं नहीं शूट नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली आज गोलू को मैंने बोला कि आज शूट करते हैं। और आई थिंक मैंने माइक भी लगा लिया हूँ, क्योंकि जैसे कि घर में बहुत सारे बच्चे हैं, 3 तल्ला में, तो साउंड आ ही जाता है, तो मैंने यूज़ कर रही हूँ। होप सो कि आप लोग को बाहर का बैकग्राउंड थोड़ा ना आता हो। तो आज मैं सबका सवाल का जवाब देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ सवाल का जवाब स्क्रीनशॉट, कुछ सवाल मैंने रखा था, उसका जवाब देने वाली हूँ। और मैं अभी आप लोगों को सवाल का जवाब देने वाली हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हुआ मेरा, ज़्यादातर मेरा प्रेगनेंसी रिलेटिव ही आया है, लेकिन ठीक है, उससे पहले कुछ लोगों को मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। जो लोग जैसे नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ते हैं, नई फॉलोअर जुड़ते हैं, जिनको हमारे बारे में नहीं पता होता है नाम के अलावा तो जी हाँ, मेरा नाम है मनीषा साहू और मैं रहने वाली अभी फ़िलहाल रांची में हम लोग रहते हैं। और मेरा जो खुद का घर है वो राउरकेला में है। ठीक है, राउरकेला गांव में है, ऐसे नहीं कि सिटी में, बट अभी हम लोग रांची में रहते हैं। मैं, मेरा हस्बैंड, एक मेरा बेबी है अभी आरब, 3 साल से ज़्यादा हो गया उसका, तो हम लोग तीनों साथ में रहते हैं। उससे पहले अभी मैं सबका सवाल का जवाब देने वाली हूँ एक एक। तो ये सबसे पहले मैं जवाब देने वाली हूँ, मैं इंस्टाग्राम से देने वाली हूँ। ये है सनसाइन, वो हमको मैसेज किए हैं कि दीदी आपका एज क्या है, क्योंकि पता नहीं लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ी हूँ या बहुत छोटी हूँ, पता नहीं, लेकिन मेरा जो एज है मैं बहुत कम बताती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है तो ही बताती हूँ, नहीं, लेकिन जो मेरा जो एज है एक्चुअली, मैं 2003 जनवरी 18 की हूँ। तो उस हिसाब से अभी मेरा 22 ईयर्स, मतलब मैं 22 साल की अभी हूँ। और आप लोग सोचो कि 22 साल में 3 साल का बच्चा, फिर एक प्रेगनेंसी, तो मैं बता दे रही हूँ मेरा बहुत लंबा प्लानिंग है। देखो, ऐसा नहीं कि मैं अभी नाबालिग हूँ, लेकिन अभी मैं खुद हेल्दी हूँ, तो मुझे लगा कि अभी ठीक है, सही टाइम है बेबी का। और 3 साल का गैप आई थिंक ठीक है। मेरा तो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, जिसकी वजह से मैं 3 साल का गैप रखी। और नेक्स्ट बेबी के लिए हम लोग बहुत सोचे, और इस चीज़ को लेकर हमने सोचा कि एक साथ इतना दोनों बड़े हो जाएंगे। और शायद मैं जब 30 साल की हो जाऊँ तब मेरा जो बेटा है वो 10 साल का हो जाएगा, और जो भी मेरा सेकेंड प्रेगनेंसी है वो 8 साल का हो जाएगा जब मैं 30 साल की हो जाऊँगी। तो एक तरफ से अच्छा है। पिछले ज़माने में तो बहुत जल्दी शादियाँ हो जाती थी और जल्दी बेबी भी हो जाता था, फिर भी अभी तो हमारा 22 साल है। और ये मैंने अपना खुशी से, हम लोग को दूसरा बेबी चाहिए था, तो हमने प्लान किया। तो यस, मेरा 22 साल है और 22 साल में 2 बेबी, इसी साल मेरा डिलीवरी भी हो जाएगा, चिंता मत करो। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, उसका नाम है रोशनी सिंह। ठीक है, ये हमको पूछ रही है, प्रेगनेंसी में नारियल नहीं फोड़ा जाता है, बच्चे को बाद में दिक्कत होता है। तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। सावन का महीना चल रहा था, जो फर्स्ट सोमवारी था, तो जिसमें मैं नारियल फोड़ी थी। तो मुझे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, और ना ही मेरे मम्मी को पता है। तो मैंने अपनी मम्मी से भी पूछा क्या प्रेगनेंसी में नारियल फोड़ना चाहिए, तो उनको भी इस बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि प्रेगनेंसी में नारियल नहीं फोड़ना चाहिए, और ये बात सच है कि मुझे नहीं पता है, और ना ही मुझे किसी ने बताया था। तो फिर बाद में मुझे देखा कमेंट आप लोगों को, तो मुझे लगा आई थिंक नहीं फोड़ना चाहिए। फिर मैंने किसी से पूछा, तो वो लोग ही बोला कि हाँ। तो मुझे इस बारे में नहीं पता था। और क्योंकि देखो, जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी अभी का टाइम में, तो जनवरी में मेरा 5 मंथ चल रहा था, ठीक है।
और उस टाइम मेरा बर्थडे भी था, तो मुझे याद है मैंने तो उस टाइम भी नड़िया फोड़ा था। लेकिन चलो भगवान की कृपा से ज़्यादा कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और मैं चाहती हूँ जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो जाए तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं। तो वो मुझसे जाने अनजाने में हो गया था, नड़िया फोड़ दिए थे, बट वो इतना बड़ा इशू नहीं है। तो मैं हमेशा अच्छी चीज़ों को लेकर पॉजिटिव ही सोचती हूँ, नेगेटिव नहीं सोचती हूँ। तो मुझे पता नहीं था, इसलिए हम फोड़ दिए थे। और एक क्वेश्चन है, इसका क्या नाम है, फरियादिम प्लीज़, पता नहीं कुछ ऐसा नाम है इंस्टाग्राम में, बहुत अटपटा सा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसमें बोल रहे हैं दीदी बाबू का नाम अभी है या आरव है। तो बाबू का नाम एक्चुअली दोनों है। हम लोग घर में उसको प्यार से अभी बोलते हैं, और उसका जैसे सरनेम हुआ वो है आरव। तो हम लोग प्यार से उसको निकनेम उसका अभी रखे हैं, और बाकी आरव कुमार साहू उसका बाकी सरनेम उसका आरव है। और एक है जो है रियू करके कुछ नाम है, ये भी इंस्टाग्राम तरफ से सवाल आया है, आप अपने ससुराल में क्यों नहीं रहते हो दीदी। तो मैं इसलिए नहीं रहती हूँ क्योंकि मैं रहने का ऐसा बात नहीं है कि मैं रहने की कोशिश ही नहीं की हूँ। मैं बहुत कोशिश की वहाँ पे रहने का, और जैसे कि बहुत प्रॉब्लम हुआ था स्टार्टिंग में, अभी भी प्रॉब्लम चल ही रही है। तो वो हर फैमिली में होती है। और मैं अभी मेरा जैसा सिचुएशन जैसे टाइम चल रहा है, मुझे लगता है कि मैं टेंशन से दूर ही रहना चाहती हूँ और अपना लाइफ में मैं खुश हूँ। तो बस मैं अपने छोटी सी फैमिली में बहुत खुश हूँ, और मैं उसके अलावा मैं किसी के बारे में सोचना ही नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं नहीं रहती हूँ। और ना रहने का रीज़न और भी कुछ है, कुछ पर्सनल रीज़न है जिसको मैं शेयर नहीं करूँगी सोशल मीडिया में, क्योंकि देखो कुछ भी हो जाए, फैमिली होती है, मैं हर चीज़ों को शेयर नहीं कर सकती सोशल मीडिया में। बट इतना जान लीजिए कि हाँ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम वगैरह है जिसकी वजह से मैं नहीं रह पाती हूँ। क्वेश्चन आया है, इसका नाम है नेहा कंसारी। ये पूछ रहे हैं कि आपका डिलीवरी डेट कब है। उसके लिए अभी हमको और 3 महीना, हाँ आई थिंक 3 मंथ बोल सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी टाइम है। और जैसे कि अभी मेरे को और 2 अल्ट्रासाउंड तो मेरे को जैसे भी करके होगा अभी, तो उसमें शायद अल्ट्रासाउंड में डेट चेंज हो भी सकता है। तो मैं आपको डेट कैसे बताऊं, डेट जो लास्ट महीने में जो निकल के आता है, जो 8 मंथ 9th मंथ में होता है डेट, वही डेट असली होता है। तो मैं फिर भी बता देती हूँ, मेरा जो डिलीवरी है वो इसी साल ही होगा, जैसे भी करके ये साल के अंदर में हो जाएगा। अभी इस साल में कितना दिन बचे हैं, 3-4 महीना जो बाकी है, इसी साल के अंदर में ही हो जाएगा। फिर अगर अच्छा वाला डेट आएगा तो फिर मैं आप लोग को बताऊंगी फिर आगे। और एक मैं अभी क्वेश्चन का रिप्लाई देने वाली हूँ, इसका नाम है PKMI53। ठीक है, आपका दूसरा बेबी गर्ल होगा या बॉय होगा, आपको क्या लगता है, प्लीज़ रिप्लाई मी। पता नहीं गाइस क्या होने वाला है, मुझे भी नहीं पता, वो आप लोग बताओ कि क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता। लेकिन जो भी दे भगवान प्यार से, वो हमें सब कुछ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और जिनके घर में बेबी गर्ल है उनको उम्मीद रहता है कि हमारे घर में एक बेबी बॉय हो। तो सेम उसी तरह मेरे भी एक फीलिंग्स है, और मुझे भी थोड़ा सा मन में चाहत है कि अगर मेरा इस बार बॉय है तो आई थिंक गर्ल हो जाए तो हमारे घर में भी अच्छा है। अभी को भी एक छोटी बहन मिल जाएगी, हमें भी एक बेटी मिल जाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो भगवान का देन है, वो जो भी दे प्यार से, हमें सब कुछ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो जो भी दे रहे हैं उसको हमें नहीं बोल के नहीं एक्सेप्ट करना, वैसे नहीं, जो भी दे रहे हैं वो खुशी खुशी हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मन का मिले तो अच्छा है, ना मिले तो और भी अच्छा है। तो भगवान जो भी दे प्यार से, वो हमारे लिए सब सही है। और आप लोग को ज़्यादा नहीं, 2-3 महीने के अंदर में गुड न्यूज़ तो मिल ही जाएगा कि क्या आने वाला है, तब आप लोग को पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये है इट्स तानू। ये बोल रहे आपका फर्स्ट बेबी आया था इस दुनिया में तो कैसा फील हुआ था उसको देखकर, प्लीज़ रिप्लाई। हाँ, तो ये बात मैं आप लोग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी। जब मेरी फर्स्ट बेबी आया था दुनिया में, तो उस टाइम मतलब मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा था। मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मैं मम्मी बन गई हूँ। मेरे को बस एक ही चीज़ का फिक्र था कि मतलब मैं अकेले करूँगी तो करूँगी कैसे, क्योंकि जब मेरा बेबी हुआ था तब गोलू मेरे पास नहीं था। एक्चुअली जब मेरा 7 मंथ चल रहा था उसी टाइम मैं अपना मायके चली गई थी राउरकेला, और 8 मंथ 9 मंथ मैं वहाँ पे 2 महीना वहीं पे थी। और वहीं से ही मेरा गवर्नमेंट मेडिकल में ही मेरा डिलीवरी हुआ, और फिर वहाँ पे सिर्फ मम्मी पापा और मैं ही थी और गोलू। और जिस दिन, एक चीज़ बताऊँ मैं आप लोग को, आज तक कभी नहीं बताई हूँ, ठीक है, आज बताती हूँ। जिस दिन मेरा डिलीवरी, जैसे मेरे को आज रात में मेरे को बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, लेबर पेन, ठीक है, मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आने लगा। उस टाइम मेरे को मेडिकल लेके एडमिट करते हैं, ठीक है, और उस टाइम मेरे को लाइक वो हो गया था, मतलब बेबी होने वाला है बोल के। तो उसी रात में गोलू से मेरा बातचीत होना बंद हो गया था, हम दोनों के बीच में पूरा जम के लड़ाई हुआ था। तो मैं उसको, मेरा जब बेबी हुआ तो गोलू को भी नहीं पता था कि मेरा बेबी हो चुका है। तो मेरे पापा ने
फ़ोन करके गोलू को बताया कि तुम्हारा बाप आया है ऐसे करके, तब जाके गोलू को बताया मेरा बाप तो घर में है। पापा जी आप क्या बोल रहे हो मेरे पापा कैसे जा सकते हैं राउरकेला? तो बोला कि नहीं मनीषा का लड़का हुआ है और वो हो गया ऐसे करके। तब जाके उसको झटका लगा कि हैं मतलब हो गया ऐसे करके। हाँ, तो हम दोनों बीच में लड़े बड़ी बात था। और फिर मैं मतलब उस टाइम में खुशी अकेले में खुद ये कर रही थी, अंदर में खुश भी थी दुख भी थी, क्योंकि जो बाप बना है वो इंसान को पता भी नहीं है कि वो बाप बन चुका है बोल के। और दुख इस बात की है कि हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गया, अब हम करें तो करें क्या। लेकिन हाँ, माँ बनना एक बहुत सौभाग्य की बात है, हर किसी को नसीब नहीं होती है। और मैं बोलूँगी कि भगवान ने हमें बहुत मतलब वो कहते हैं ना कि वो किस्मत वाले ही बन पाते हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो माँ नहीं बन पाते हैं, बट मैं उस बारे में भी बात नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, माँ बनना बहुत खुशी की बात है। और कहते हैं ना माँ बनना औरत का दूसरा जन्म होता है। तो वो चीज़ें मैं क्या ही बताऊँ, मैं मतलब इतना बड़ा वार्ड है कि मैं उस चीज़ को अभी मैं कैमरा के सामने वो मतलब बता ही नहीं पा रही हूँ, मेरे लिए इतना बड़ा वो वार्ड है। बट फिर भी मैं बोलूँगी माँ बनना एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। और हम लोग वो चीज़ को समझ पाते हैं कि हमारी मम्मी पापा हमें कैसे इतना छोटा से लेके इतना बड़ा करते हैं, कैसे क्या होता है, खास करके लड़की। जैसे कि अभी हम माँ बने तो हमको पता है ना कि माँ बनने में क्या क्या चीज़ें होता है, कैसे क्या होता है। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी, जो भी है जैसा भी है। और ये दुनिया का एक प्रोसेस है, भगवान ने हर औरत को वो मतलब कैसे बोलूँ, मैं उस चीज़ को बता नहीं पा रही हूँ। हर औरत के लिए वो चीज़ें बहुत मायने रखती है और माँ बनना एक बहुत खूबसूरत एहसास है, बस यही बोलूँगी मैं। क्वेश्चन की ओर अभी बढ़ते हैं। क्राउन चॉइस, ये पता नहीं कैसा नाम रखे हैं, मुझे भी आइडिया नहीं है। ये हमको एक सवाल ऐसा पूछे हैं, आपका 4 साल में आपका शादी का 4 साल में 2 बच्चे हो जाएगा, आपको नहीं लगता है कि बहुत जल्दी हो गया? तो भाई मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी, शायद 4 साल हमारे शादी का भी हो रहा है और मेरा बेटा का जो है वो 3 साल अभी 2 महीना हो रहा है, ठीक है। और 3 साल 2 महीना में अभी मेरा जो प्रेगनेंसी चल रहा है, तो मेरे को लगता है अगर मेरा ऑपरेशन जो हुआ होता, हम एक उससे भी एक पहले वाली बात, ठीक है, अगर बेबी दूसरा करना ही है, आज का टाइम में सब 1 या 2 बेबी ही रख रहे हैं और आज का टाइम में वो अच्छा भी है। और मैं 1 बेबी हमेशा से नहीं चाहती थी, मैं हमेशा से चाहती थी कि हमारा 2 बेबी हो। और जैसे मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ था, तो नॉर्मल डिलीवरी में आप 2 साल बाद करो, 3 साल बाद करो, 4 साल बाद करो, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। ऑपरेशन होता तो मिनिमम 4 से 5 साल गैप के बाद बेबी करना होता है। मेरा नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा है, मेरा अभी एज है, मेरा बॉडी ठीक है, तो मुझे लगता था कि हम लोग का ये सही टाइम है। और अभी जैसे जैसे अभी स्कूल जा रहा है और अभी का 5 साल होते होते अभी जैसे कि उसका 3 साल 2 महीना हो रहा है, तो उसका 5 साल जब हो जाएगा तो मेरा ये भी 2 साल समथिंग का हो जाएगा। तो मैं सारे चीज़ों को लेके बहुत सोचती हूँ आगे तक, दोनों एक साथ बड़े हो जाएंगे, एक साथ कितना अच्छा होगा। और ऐसे भी अकेले अभी रहता है, हम लोग अभी स्कूल जाता है तो हम दोनों बोर हो जाते हैं। तो ये भी रीज़न है। और रीज़न ये भी है कि हमें दूसरा बेबी भी चाहिए था, तो हमने सोचा कि ये सही टाइम है, तो इसकी वजह से हमने प्लानिंग की। और हाँ, भगवान भी हमें दे दिए, तो हमें इस चीज़ को मतलब क्या बोलूँ, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। एक्सेप्ट किए हम लोग खुशी खुशी। और कुछ टाइम के बाद फिर मुझे नहीं लगता कि 4 साल में 2 बच्चे, पिछले ज़माने में ऐसा होता थे। मेरा खुद के घर के बात बता रही हूँ मैं, मेरा खुद की दादी, मेरे पापा लोग पता है कितना भाई बहन थे, 13 या 14 जन थे, पता है। और सब 1 साल 1.5 साल का छोटे बड़े। मैं और मेरे बहन अलीसा, हम लोग खुद 1.5 साल से छोटी बड़ी है, बताओ ऐसा। तो मैं ये चीज़ें नहीं बोलूँगी कि मैं उनको देख के मतलब ये कर रही हूँ। फिर भी मेरे हिसाब से तो मेरे को लगता है 4 साल में आई थिंक अच्छा है। अब आप लोग क्या नज़रिया में देख रहे हो, मैं वो चीज़ें नहीं बोल सकती, बट मेरे नज़र में आई थिंक ये ठीक है और अच्छा है, ये मैं जानती हूँ। क्वेश्चन कोई लड़का पूछा है, समीर एका, ये हमको पूछा है कि शादी से पहले आप कहाँ रहते थे। ऑब्वियसली मैं घर पे ही रहती थी शादी से पहले, और बाकी जो मेरा स्टडी वगैरह था वो सारी चीज़ें मैं करती थी। और हाँ, ऐसे हुआ है कि हम झिरपानी में भी रहे हैं, बाहर भी रहे हैं, वैसे बहुत ऐसे नहीं कि हम कहीं हॉस्टल में भी रहे हैं, गाँव में भी रहे हैं। कोई एक जगह में मेरा नहीं था रहना, सब इधर उधर हम रहे ही रहे हैं। मैं तो ज़्यादातर, लेकिन हम मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं ज़्यादातर खुद का घर पे ही रहती थी। और घर के अलावा अगर मैं पढ़ाई के लिए कहीं तो ज़्यादातर मैं हॉस्टल में रही हूँ, क्योंकि हॉस्टल में मैं बचपन से ही रही हूँ मैं। तो हाँ, तो ये क्वेश्चन जो है मिस क्वीन बेबी, ये पूछ रहे हैं गोलू लोग कितना भाई बहन है। तो सबसे पहले गोलू को आप लोग गोलू मत बोला करो, वो सिर्फ मैं बोलती हूँ
क्योंकि गोलू का असली नाम अजय है, तो मुझे ऑर्डर मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता अजय बोलना, तो मैं प्यार से गोलू बोलती हूँ, क्योंकि छोटू सा नाम है गोलू गोलू, तो मुझे इसलिए मैं गोलू बोलती हूँ। और वो लोग 3 भाई 1 बहन है, और बाकी मैं क्या बताऊँ, बस इतना ही है। वो लोग 4 जन है टोटल। और एक है जो है यासु। ये पूछ रहे हैं आपका बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा, तो उसका नाम क्या दोगे? पहले हो जाए, दुनिया में आ जाए अच्छे से, उसके बाद उसका नाम के बारे में डिसाइड करेंगे। फ़िलहाल कभी हम लोग कुछ ऐसे सोचे नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग मतलब ऐसा बात कर रहे थे बीच में, अगर लड़की हुई तो ये नाम देंगे, लड़का होगा तो मतलब ये नाम देंगे। तो लड़की होगी तो एम से नाम रखेंगे, और लड़का होगा तो ए से ही रखेंगे। हम लोग का कहना यही है। बाकी अभी हम लोग नाम डिसाइड नहीं किए हैं, जब होगा उसके बाद आप लोग कमेंट करना। हम लोग जब आप लोग को जेंडर रिवील करके बताएंगे कि ये हुआ है, तो आप लोग नाम कोई अच्छे से सजेस्ट करना, उसके बाद हम लोग बताएंगे। इसके लिए अभी और 2 महीना इंतज़ार करो, 3 महीना इंतज़ार करो। मिस बच्ची तो ये हमको पूछ रहे हैं कि आपको बेबी बॉय पसंद है या बेबी गर्ल? आप दोनों में से तो कोई एक बहुत अच्छा लगता होगा ना। तो मैं सच बताऊं, मेरा जब पहला बेबी हुआ था, मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब मैं और गोलू को बस एक ही चीज़ था, हमको लड़का ही चाहिए। तो लड़का ही चाहिए, उसका रीज़न क्या था मैं आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है। मेरा जो दादाजी थे, मेरे पापा के पापा, जिसको हम लोग मीता बोलते थे, और मेरा जो दादाजी थे वो 2017 में डेट कर गए, 26 अक्टूबर को वो डेट कर गए। और मैं उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज थी, मतलब एक होता है ना दादा है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरे को उनसे अटैच था। अभी मैं बात करूँ तो मुझे सही में थोड़ा सा वो हो जाता है, ठीक है। अभी काफ़ी टाइम हो गया, तो अभी वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनको पैरालिसिस हुआ था और डेट करके गुजर गए। तो मतलब मैं पता है इतना रोती थी जब भी उसको याद करती थी। तो एक होता है ना मम्मी पापा से ज़्यादा अटैच अगर आप किसी से हो, तो मैं अपने दादाजी से बहुत ज़्यादा अटैच थी, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब पापा जैसे पापा मैं उनको मानती थी ऐसे। तो बहुत अच्छे थे मेरे दादाजी, अब तो नहीं है, ठीक है। तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी ना, तो मैं भगवान से एक ही चीज़ प्रे करती थी, दिल से बोल रही, अभी भी मैं प्रेग्नेंट हूँ, दिल से बोल रही भगवान से मैं एक ही चीज़ प्रे करती थी कि भगवान जी मेरे को बस लड़के देना, और लड़के भी देना, लेकिन वो लड़के सिर्फ मैं अपने दादाजी के रूप में पाना चाहती हूँ। अगर लड़का हो गया तो मैं समझ जाऊँगी कि मेरा दादाजी मेरे पास रिटर्न आ चुके हैं। ऐसे ये चीज़ें बस मैं भगवान जी से प्रे करती थी। और मेरे को और गोलू को 100% श्योर था कि लड़का ही होगा, मतलब इतना मेरे को खुद पे ये था, भरोसा था कि वो ही आने वाला है। और जब से मेरे दादाजी मतलब नहीं रहे, ठीक है, और जब मेरा डिलीवरी हुआ, उसके बाद बाबू हुआ, अभी हुआ, आरव हुआ, उसके बाद से मेरे दादाजी का मतलब ख्याल आता है, लेकिन उतना अब नहीं आता है जो पहले जब आता था तो हम रो देते थे छोटा छोटा बातों में। अब वो उतना नहीं आता है, ऐसा लगता है कि मेरा अपना है मेरे पास यहाँ पे। तो वो कहते हैं ना, जिससे आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज हो और आपका बहुत दिल का सबसे ज़्यादा करीब हो, तो वो मेरे दादाजी ही थे। तो इसकी वजह से मैं बस इस बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, तो हम खुद रो देंगे, हमको सही में अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मिस बहुत करते हैं ना, इसीलिए। क्वेश्चन की ओर अभी बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये है प्रिया, ये बोल रहे गोलू भैया क्या जॉब करते हैं और लिप्सा कितना क्लास में है? तो गोलू पहले जब हम लोग सोशल मीडिया में नहीं थे, तो पहले वो जॉब करते थे ई-कॉम एक्सप्रेस में, ठीक है। उसके बाद जैसे सोशल मीडिया में आया, फिर हमारा इधर बहुत अच्छा अर्निंग होने लगा, और इसी से अभी मेरा, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, आजकल सोशल मीडिया से लोग कमा रहे, खुद अर्निंग कर रहे हैं, घर चला रहे हैं। शायद हम लोग जितना अच्छे से भी रह पा रहे हैं, शायद किसी का जॉब करते तो उसके लिए 12 घंटा, 18 घंटा, 8 घंटा ऐसे टाइम देना पड़ता है, तब जाके आपको मंथली में 12 से 15 हज़ार मिलेगा, ठीक है। बट मैं चाहती थी कि हम लोग खुद का कुछ करें, और हम नहीं चाहेंगे कि कोई इंसान दूसरा का टेंशन में घर फैमिली वालों को कम टाइम दें। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं फैमिली से भी बहुत कम रही हूँ, तो मेरे को अपना फैमिली का नहीं, ऐसे नहीं कि मैं फैमिली से रही नहीं हूँ, फैमिली के साथ ही रह के बड़ी हुई हूँ। लेकिन जैसे होता है ना, मैं अपने दादाजी से ज़्यादा अटैच थी, तो मम्मी पापा से थी, लेकिन उतना भी नहीं, उतना भी मेरे को उनसे लगाव नहीं था, अभी भी है, लेकिन उतना मतलब नहीं बोल सकते, मैं दादाजी से ज़्यादा था। तो मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं अपना फैमिली के साथ ही रहूँ। उसके बाद फिर जैसे हम लोग सोशल मीडिया में आई, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो अब उधर से मेरे को थोड़ा सा अर्निंग सोर्स मिल गया है, तो उधर से हम लोग करते हैं। तो मैं गोलू को बोलती हूँ कि आप काम मत करो, इसी से हम लोग करते हैं। भले मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, लेकिन वीडियोज़ के पीछे जितना भी मेहनत लगता है वो तो सारा गोलू करता है, तो मेरे से कई ज़्यादा काम वो करता है। तो हाँ, कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम वर्क फ्रॉम होम घर पे ही काम कर रहे हैं, सोशल मीडियाज़ पे वीडियोस डाल के अपना लाइफ स्टाइल दिखा के, जैसे सब अपना अपना करते हैं। हमारा एल्बम्स भी आता है कितने सारे हैं, तो वो सारा हमारा काम है। तो हम लोग उस लाइन में ही हैं, और उस लाइन में हम लोग बहुत खुश हैं, और हमें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है।
तो इसलिए अभी वो जॉब वॉब नहीं करते हैं और यही हमारा काम है। और मैं आगे चाहूँगी कि आप लोग भी ऐसे ही सपोर्ट प्यार बनाए रखें और हमें खूब सारा प्यार दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नाम है खुशबू 02। खास इस बार आपके घर पे एक प्यारी सी बेटी हो। आप लोग प्रे करो गाइस बेटी ही हो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। बाकी भगवान का देन है, जो भी दे खुशी से। हाँ, चाहत है मन में है कि बेटी हो जाए तो अच्छी बात है। तो और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नाम है रानू। ये पूछ रहे हैं कि कितना मंथ की प्रेगनेंसी है दीदी आपकी। तो अभी मैं बता दे रही हूँ, अभी मेरा 5 तारीख से अगले महीना, अभी ये कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त है ना। अभी अगस्त चल तो सितंबर 5 तारीख से मेरा 7 मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मेरा 6 मंथ की मैं एंड में हूँ। तो और अभी आज कितना तारीख है मैं देख लेती हूँ गाइस। आज देखिए, आज 25 तारीख है। देखिए आज 25 तारीख है, ठीक है। तो आज मैं शूट कर रही हूँ। तो अभी वन वीक है, 1 वीक के बाद से फिर मेरा 7 महीना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है मिस प्रधान। ये पूछ रहे हैं कि आप लोग का कितना टाइम हो गया सोशल मीडिया पे आए हो और कितना स्ट्रगल करना पड़ा। तो मैं आप लोग को बस एक ही चीज़ें बता दूँगी। अभी हम लोग सोशल मीडिया में आए हो अभी 3 इयर्स हो रहा है, 3 इयर्स, ओनली 3 इयर्स। और स्ट्रगल की बात करें तो अभी भी हम लोग स्ट्रगल कर ही रहे हैं। लेकिन 2 साल पहले की बात करूँ तो इतना ज़्यादा स्ट्रगल मतलब मैं बता नहीं सकती। और वीडियोस के लिए खास करके गोलू को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि वो ही लड़ते रहता है सबसे कि हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, अभी थोड़ा सा कम है प्रॉब्लम, लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम ही ख़त्म है, ये नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन ये बोल सकते हैं कि अभी हम लोग जैसे अपना इधर रह रहे हैं, अपना खा रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, अपना ज़िंदगी में खुश हैं, तो अभी हमको फ़र्क नहीं पड़ता है कि अपना लोग क्या सोच रहे हैं या बाहर वाले क्या सोच रहे हैं। बस हम इतना जानते हैं, अगर हम आज काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मुझे उसका फल मिल रहा है, मुझे उसका कुछ तो मिल रहा है, उसी से मेरा घर चल रहा है, मेरा बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हम लोग जो यहाँ पे रहते हैं वो रेंट भी हम ही लोग उसी से दे रहे हैं और हम खुश हैं ये काम से। ये ऐसे नहीं कि कुछ गलत काम है, हम लोग अपने बारे में बता रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल के बारे में बता रहे हैं, तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी है। और स्ट्रगल अभी भी हम कर रहे हैं, बस इतना ही बोलेंगे। और बिना स्ट्रगल की कोई चीज़ नहीं मिलती है। आप चाहे पढ़ाई करो या फिर आप कोई जॉब के लिए तैयारी करो या फिर कुछ भी करो, आपको स्ट्रगल करनी ही पड़ती है, तब जाके उसका फल मिलता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। तो ये जो है, ये है पेंगरा 276। ये हमको बोल रहे हैं कि आप शादी बात क्यों नहीं करते हो। शादी बात हम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और हम मेन चीज़, मैं और गोलू वो ना इधर झारखंड के हैं, और जैसे कि उनको सादरी बिल्कुल भी नहीं आता है, वो समझ भी नहीं पाते हैं, ठीक है। और मैं और गोलू रहते हैं और अभी रहते हैं, तो सादरी मतलब मैं उनको अगर बोलती हूँ ना तो वो समझते भी नहीं है। कुछ चीज़ें अब मेरे साथ रह के समझने लगे हैं, लेकिन हम दोनों में सादरी बात होता ही नहीं है। जो भी होता है हिंदी बातें ही होता है, तो इसलिए हिंदी बात करते हैं। लेकिन बाकी मैं गाँव जाती हूँ तो हम लोग सादरी से ही बात करते हैं, मेरे फ्रेंड लोग से मिलते हैं तो सादरी से बात करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी मैं तो व्लॉग भी बनाती हूँ सादरी में, बहुत कम बनाई हूँ लेकिन बनाती हूँ। और मैं इनकी, मेरा फैमिली में ज़्यादातर सादरी बात होती है, तो हम लोग उधर सादरी बात ही करते हैं। यहाँ पे अगर मैं गोलू को अगर कोई चीज़ बोलूँगा वो समझेगा ही नहीं, तो बोल के क्या फ़ायदा। और अभी भी सीख जाएगा तो फिर हिंदी बात वो पकड़ने सीखेगा कि नहीं सीखेगा। तो मैं सबसे पहले ये चाहती हूँ कि अभी अच्छे से हिंदी बात बोलना सीख जाए, क्योंकि उसका स्कूल का टाइम रहता है ना, तो पहले वो हिंदी बात सीखे। सादरी तो बाकी हम सिखा देंगे बाद में इन लोग को। क्वेश्चन जो है वो है भाग्यश्री। ये बहुत अच्छा मेरे को सवाल पूछे, आपका प्रेगनेंसी टाइम में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है दीदी। तो सच बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट करते हैं वो मेरा हस्बैंड करते हैं, और दूसरा जो है वो भी वही है। क्योंकि सच बता रही हूँ, अभी जो सिचुएशन है मेरा, जैसे मेरा कंडीशन है, मैं सच बता रही हूँ, मेरा पहले प्रेगनेंसी में जितने मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो रही थी उतना प्रॉब्लम अभी हमको हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और जितना भी सारा काम मेरा हस्बैंड करते हैं घर का, ठीक है, मैं खड़े होकर खाना बना सकती हूँ, सब्जी काट सकती हूँ, लेकिन मैं झुक के कुछ नहीं कर पाती हूँ, ना पोछा मार पाती हूँ, ना झाड़ू मार पाती हूँ। अभी तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ सारी चीज़ें। और मैं ये सारी चीज़ों को लेके मेरे को बहुत बॉडी में पेन भी हो रहा है। मेरा पैर का मालिश वो करते हैं, कभी कभी कमर भी मतलब दर्द होता है तो वो उसका भी मालिश करते हैं। मतलब ये जान लीजिए कि अभी ऐसा टाइम में मेरे पास कोई नहीं है, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट वही करते हैं। हाँ, कुछ टाइम तक मेरा बहन थी,
तो मेरा बहन थी अभी जुलाई में वो चली गई, जुलाई 17 तारीख को वो चली गई और आएंगी वो अभी 1-2 महीने के बाद आएगी। तो तब वो थी तो वो भी मेरा बहुत करती थी, पैर उर दबाती थी, बाकी खाना पीना झाड़ू उड़ू सब वो करती थी। लेकिन जैसे अभी वो नहीं है तो सारा चीज़ें गोलू को अकेला करना पड़ता है। बाकी थोड़ा बहुत जो हो पाता है मेरे से वो चीज़ें मैं करती हूँ। बाकी गोलू बहुत मेहनत कर रहा है इस टाइम में, अभी को रेडी करना, स्कूल छोड़ना। कभी कभी ऐसा होता है कि वो खुद टिफ़िन बनाते हैं, मेरे लिए बनाते हैं, अभी के लिए बनाते हैं, फिर घर का झाड़ू पोछा वो कर देते हैं। और बाकी कपड़ा उपड़ा खींचना तो नहीं होता है, मशीन से होता है तो वो चीज़ें हो जाता है। लेकिन हाँ, प्रेगनेंसी टाइम में मैं तो हर उस हस्बैंड को बोलना चाहूँगी कि अपनी वाइफ को सपोर्ट करो, क्योंकि एक वक्त ये ऐसा वक्त है ना, अगर इसमें अगर थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो वो प्रॉब्लम कम नहीं होता है और बढ़ते जाता है। क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम कोई मजाक चीज़ें नहीं है। 9 महीने हम लोग अपना कोख में एक बच्चा पालते हैं और उस टाइम में अगर थोड़ा सा भी लापरवाही होती है ना, ऐसे बहुत किसी को झुकने की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम होती है। सेम वैसे ही मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग भी सपोर्ट करो ताकि आपका ही बेबी, ऐसा नहीं कि तो सिर्फ मेरा बेबी है, हम दोनों का बेबी है, तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। खास करके गोलू आने वाले टाइम में शायद हमारे लिए और भी अच्छा हो। तो हाँ, ये सारी चीज़ें गोलू बहुत करते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत गुजार हूँ गोलू से। तो ये जो क्वेश्चन का मैं रिप्लाई देने वाली हूँ, 4-5 क्वेश्चन का जो रिप्लाई देने वाली हूँ, ये सब जो क्वेश्चन है, ये जो सवाल है ना, ये सारे मुझे यूट्यूब का कमेंट में आए थे, ठीक है। तो ये जो है अल्बन मिंज, पता नहीं कुछ अजीब सा नाम है, अल्बन मिंज, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो जो भी हो, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा हो। तो ये बोल रहा है पेट बाहर आ गया है लेकिन लड़की घूमना नहीं छोड़ी है। जैसे कि मैंने वीडियोस में बताया, घूमना मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं घूमने के लिए कहीं बाहर जाती हूँ। मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ, मैं घूमने के लिए बस, आप लोग जो बोल रहे हो घर से बाहर जाती हूँ तो वो सिर्फ मैं मेडिकल जाती हूँ। मेडिकल के अलावा मैं अगर कहीं जाती हूँ तो बाज़ार मार्केट, क्योंकि दिन भर मैं घर पे इतना सा जगह में मैं चलूँ तो कहाँ पे चलूँ, है ना। तो जब भी मैं बाहर जाती हूँ बाज़ार उजार, सामने में 2 किलोमीटर में हम लोग का यहाँ पे बाज़ार लगता है, तो मैं कभी बहू बाज़ार जाती हूँ, कभी नामकुम बाज़ार जाती हूँ। तो क्या होता है ना, उसमें हम लोग थोड़ा सा वॉक करके आते हैं। तो हाँ, ये चीज़ें हैं, तो उसमें हम थोड़ा घूम के आ जाते हैं, चल के आ जाते हैं। और मैं घूमने के लिए, जैसे पहले हम लोग घूमने के लिए कहीं बाहर जाते थे, पार्क उर्क वो सारी चीज़ें, तो अभी हम कितना टाइम हो गया हम गए भी नहीं हैं और पता नहीं हम आगे जाएंगे भी या नहीं, हमको कुछ आइडिया भी नहीं है ऐसा कंडीशन में। और रही बात घूमने की, तो जैसे कि कुछ शूट करना होता है, जैसे दुकान ही हम 1-2 बार गए हैं शूट करने के लिए, जैसे साड़ी उड़ी दुकान होता है तो उसमें शूट करने जाता है तो वहीं जाते हैं। और मैं आप लोग को बता दूं, मेरा इनकम जो सोर्स है वो मेरा सोशल मीडिया से ही है। अगर मैं इसकी वजह से अगर मैं थोड़ा बहुत बाहर जा भी रही हूँ, घूम भी रही हूँ, तो ये मेरे लिए ही अच्छा है। आने वाला टाइम में सेविंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा बेबी आने वाला है, जिसके लिए हमें पता नहीं है कि कितना खर्च हो पाए। और मैं नहीं चाहूँगी कि मैं थर्ड पर्सन के सामने जाके बोलूँ कि मुझे आप हेल्प करो कुछ पैसे के लिए। तो इसलिए हम लोग बहुत सोच समझ के सारा चीज़ों को सेविंग करके चल रहे हैं। और ऐसे टाइम में थोड़ा बहुत वॉक करना बहुत अच्छी चीज़ें होती है। तो मैं छोटी छोटी काम मैं खुद से करती हूँ और खुद जाती हूँ बाज़ार, तो मुझे अच्छा लगता है। तो इसको घूमना नहीं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसका नाम है प्रदीप B6J, ठीक है। बोल रहे दी आपका और जीजू का हॉबीज़ क्या है, मेरी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देना एंड लव यू टू। सबसे पहले तो मेरा और गोलू का वैसा कोई बड़ा हॉबी नहीं है, हॉबीज़ नहीं है, तो हॉबी बोल रही, सॉरी। हम दोनों का कोई ऐसा बड़ा शौक़ नहीं है या फिर कोई ये नहीं है। लेकिन हाँ, हम दोनों का एक चीज़ कॉमन है, हम दोनों को घूमना बहुत पसंद है, एक्सप्लोर कर। पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, मम्मी मुझे वही पे डिलीवरी वगैरह सारा चीज़ करवाई, तो मैं उनके लिए अभी भी शुक्रगुजार हूँ। आई होप सो कि आप सभी को ये सवाल का जवाब मिल गया होगा। और हम लोग कभी फिर इस बारे में बात करेंगे। बाकी ये वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो चलो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। होप सो कि आप सभी को अपना अपना सवाल का जवाब मिल गया होगा। और सारे कोई पूछ रहे हैं मेरा डिलीवरी, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन था, सवाल था, वो था कि मेरा बेबी कब आने वाला है, मेरा डिलीवरी डेट कब है और मेरा कितना मंथ चल रहा है। तो मैंने सबको बता दिया कि अभी मेरा 6 मंथ ख़त्म होने वाला है और 7 मंथ लगने वाला है। और जो मेरा डिलीवरी होने वाला है वो नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट में हो सकती है। बाकी मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकती, क्योंकि डेट अभी जैसे कि मेरा अभी बाकी है 3 मंथ के अंदर में मेरा अभी 1-2 और अल्ट्रासाउंड होगा। तो अल्ट्रासाउंड में जो मेरा असली वाला डेट निकल के आएगा, क्योंकि डेट 2 दिन आगे हो सकता है या पीछे भी हो सकता है, ऐसे होता है ना डेट ऊपर नीचे। तो मैं डेट नहीं बता सकती अभी, उसके लिए मुझे और 2-3 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा।
जाएगा फिर जाके मैं आप लोग को डेट बता पाऊँगी। फ़िलहाल मेरा बेटा भी सो के उठ गया है और मेरा अच्छा हुआ वीडियो भी ख़त्म हो गया है, नहीं तो फिर पता चला कि वो हमको परेशान कर देगा। सो आई होप कि आप सभी को सवाल का जवाब मिल गया है। तो मिल गया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नहीं वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। मैं थोड़ा सा क्या क्या बोल रही थी। ठीक है, मिलते हैं सबसे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।